विद्यार्थियों नमस्कार। डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आज हम संस्कृत भाषा के नर्मदा पाठ का अध्ययन करते हैं। छात्रों, नर्मदा नदी हमारे मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी है। इसी विषय पर यह निबंध है। पावन सलिला नर्मदा अस्माकं प्रदेशस्य जीवनदायिनी सरिता अस्ति। पावन का अर्थ है पवित्र, सलिला का अर्थ है नदी। पवित्र नदी नर्मदा हमारे प्रदेश की जीवनदायिनी नदी है। ऐसा एव यह ही रेवा मेकल सुता दीवी अनेक नाम भी प्रसिद्धा। यह ही रेवा मेकल सुता आदि अनेक नामों से प्रसिद्ध है। अस्या उभयो तटयो, इसके दोनों किनारों पर, उभय का अर्थ होता है दोनों, और तटयो या अर्थात किनारों पर, इसके दोनों किनारों पर अनेकानि तीर्थस्थलानि, अनेक तीर्थस्थल, तपस्वी नाम आश्रमाश्च संति, और तपस्वियों के आश्रम हैं। प्राचीन कालादेव, प्राचीन काल से ही, प्राचीन कालात धन एव है, प्राचीन काल से ही अस्या पावन तटयो, इसके पवित्र तटों पर तपस्वी नाम सिद्ध स्थलानि संति, तपस्वियों के सिद्ध स्थल हैं। अतः जना, इसलिए ही लोग नर्मदाया परिक्रमणं कृत्वा, नर्मदा के परिक्रमा करके, इसलिए लोग नर्मदा के परिक्रमा करके आत्मानं धन्यम पवित्रम च मन्यते, अपने आप को धन्य और पवित्र मानते हैं। अत्रत्यम नैसर्गिकम सौंदर्यम अपि दर्शनीयम, यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य भी देखने योग्य है। एक बार फिर से पूर्ण पैराग्राफ का अर्थ इस प्रकार होगा। पवित्र नदी नर्मदा हमारे प्रदेश की जीवनदायिनी नदी है। यह ही रेवा मेकल सुता आदि अनेक नामों से प्रसिद्ध है। इसके दोनों किनारों पर अनेक तीर्थ स्थल और तपस्वियों के आश्रम हैं। प्राचीन काल से ही इसके पवित्र तटों पर तपस्वियों के सिद्ध स्थल हैं। इसलिए ही लोग नर्मदा की परिक्रमा करके अपने आप को धन्य और पवित्र मानते हैं। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य भी देखने योग्य है। अनूपपुर मंडले अमरकंटकम नाम पर्वतो अस्ति, अनूपपुर जिले में अमरकंटक नाम का पर्वत है। तत एव नर्मदा प्रादुर्भवति, वहीं से ही नर्मदा निकलती है। तदंतरम ऐसा गहरारण्येषु उत्तुंग पर्वतेषु च, इसके बाद यह घने जंगलों से, गहन का अर्थ है घने और अरण्येषु का अर्थ है जंगल, घने जंगलों से और उत्तुंग पर्वतेषु ऊंचे पर्वतों से भ्रमणम कुर्वती, घूमती हुई, भ्रमण करती हुई, डिंडोरी मंडलम प्रविशति, डिंडोरी जिले में प्रवेश करती है। डिंडोरीतः अर्थात डिंडोरी से या डिंडोरी जिले से सर्पाकार गत्या, सर्प के समान गति करती हुई, अर्थात नाग के समान, सांप के समान गति करती हुई, उच्चावच मार्गेण, ऊंचे नीचे मार्गों से महाराजपुरम प्राप्नोति, महाराजपुर पहुँचती है। ततः जावालीपुरम आगच्छति, इसके बाद जबलपुर आती है। श्वेत शिलाखंडा नाम कृते अति प्रसिद्धे भेड़ाघाट नाम के स्थाने, सफ़ेद शिलाखंडों से रचे या सफ़ेद शिलाखंडों से बने हुए, सफ़ेद पत्थरों से बने हुए अति प्रसिद्ध भेड़ाघाट नामक स्थान पर धूमधार जलप्रपात स्वरूपम धारयति, धुआंधार जलप्रपात के स्वरूप धारण करती है। यह नर्मदा नदी का बहुत ही प्रसिद्ध झरना है। धूमधार जलप्रपात भेड़ाघाट नामक स्थान पर धुआंधार जलप्रपात का रूप धारण करती है।
तद अवलोकनार्थम बहवः पर्यटकाः अत्र आगच्छन्ति। इसे देखने के लिए बहुत से पर्यटक यहाँ आते हैं। एक बार फिर से संपूर्ण पैराग्राफ का अर्थ देखते हैं। अनूपपुर जिले में अमरकंटक नाम का पर्वत है, वहीं से ही नर्मदा निकलती है। इसके बाद यह घने जंगलों में और ऊंचे पर्वतों पर भ्रमण करती हुई डिंडोरी जिले में प्रवेश करती है। डिंडोरी से सर्प के समान गति करती हुई ऊंचे नीचे मार्गों से महाराजपुर पहुंचती है। इसके बाद जबलपुर आती है। सफ़ेद शिलाखंडों से बने हुए अति प्रसिद्ध भेड़ाघाट नामक स्थान पर धुआंधार जलप्रपात का स्वरूप धारण करती है। इसे देखने के लिए बहुत से पर्यटक यहाँ आते हैं। ये नर्मदा का धुआंधार जलप्रपात और भेड़ाघाट का चित्र है, बहुत ही मनमोहक चित्र। जावालीपुरता ब्रह्मांड घट्टम आयाति, जबलपुर से ब्रह्मांड घाट आती है। जबलपुर के बाद ब्रह्मांड घाट अर्थात बरमान घाट आती है। ततः अनेक क्षेत्राणि पावयन्ति, इसके बाद अनेक क्षेत्रों को पवित्र करती हुई, पावयन्ति अर्थात पवित्र करती हुई, इदम होशंगाबाद नगरम प्रविशति, यह होशंगाबाद नगर में प्रवेश करती है। अत्रत्यम सेठानी घाट इति स्थानम प्रसिद्धम, यहाँ का सेठानी घाट यह स्थान प्रसिद्ध है। अस्मिन् नगरे अस्या तटे अनेके देवालया आश्रमाश्च सन्ति, इस नगर में इसके तट पर अनेक मंदिर और आश्रम हैं। अत्र भक्तेः कृता प्रार्थना, यहाँ भक्तों के द्वारा की हुई प्रार्थना, घंटानादश्च और घंटियों की आवाज़ अहर्निशम श्रूयन्ते, दिन रात सुनते हैं। पूर्ण पैराग्राफ अर्थ इस प्रकार होगा। जबलपुर से बरमान घाट आती है, इसके बाद अनेक क्षेत्रों को पवित्र करती हुई यह होशंगाबाद नगर में प्रवेश करती है। यहाँ का सेठानी घाट यह स्थान प्रसिद्ध है। इस नगर में इसके तट पर अनेक मंदिर और आश्रम हैं। यहाँ भक्तों के द्वारा की गई प्रार्थना और घंटियों की आवाज़ दिन रात सुनाई देती है। ततो वेगवती ऐसा तरंगिणी, वेगवती तेजी से चलने वाली, बहुत तेज गति से चलने वाली। इसके बाद वेगवती ऐसा तरंगिणी, यह नदी, तरंगिणी का अर्थ भी नदी होता है। इसके बाद वेगवती यह नदी ओंकारेश्वर नगरम स्पर्शति, ओंकारेश्वर नगर को स्पर्श करती है या छूती है। अत्र अमलेश्वर नाम ज्योतिर्लिंगम समाराधयन्ति, यहाँ अमलेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की आराधना करती हुई, समाराधयन्ति अर्थात आराधना करती हुई, ओमकार एव आकृतिम धारयति, ओमकार के समान अर्थात ओम के समान आकृति धारण करती है। यहाँ मंदिर के चारों ओर नदी, नर्मदा नदी इस प्रकार बहती है कि वह ओम का आकार धारण कर लेती है। अत्रैव आद्य शंकराचार्यस्य गुरु गोविंद पादाचार्यस्य पवित्र स्थानम अप्यस्ति, यहीं पर आदि शंकराचार्य के गुरु गोविंद पादाचार्य का पवित्र स्थान भी है। ततः मंडन मिश्रेण मंडितम, इसके बाद मंडन मिश्र के द्वारा मंडित अर्थात प्रशंसित, मंडन मिश्र भी बहुत बड़े संत थे, तो इसके बाद मंडन मिश्र के द्वारा प्रशंसित या मंडित मंडलेश्वर नगरम अपि ऐसा मंड्यति, मंडलेश्वर नगर की भी यह शोभा बढ़ाती है। मंडलेश्वर नगरात महाराज्ञा अहिल्याया सेवते, मंडलेश्वर नगर से महारानी अहिल्या के द्वारा सेवा किए हुए या महारानी अहिल्या के द्वारा सेवित माहेश्मती नगरे, महेश्वर नगर में अस्या अति विस्तृतम रूपम दृश्यते, इसका बहुत विशाल रूप दिखाई देता है। पश्चात एक बार फिर से देखते हैं। इसके बाद वेगवती यह नदी ओंकारेश्वर नगर को स्पर्श करती है।
यहाँ अमलेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की आराधना करती हुई ओमकार के समान आकृति धारण करती है। यहाँ पर आदि शंकराचार्य के गुरु गोविंद पादाचार्य का पवित्र स्थान भी है। इसके बाद मंडन मिश्र के द्वारा प्रशंसित मंडलेश्वर नगर को भी यह शोभा बढ़ाती है। मंडलेश्वर नगर से महारानी अहिल्या के द्वारा सेवित माहेश्वती नगर में इसका अति विस्तृत रूप दिखाई देता है। पश्चात अर्थात बाद में खलघाटे बहुत प्रसिद्ध घाट है नर्मदा नदी का यह। तो खलघाट पर शूलपाणेश्वर आदि स्थानानि सिंचयंती आदि स्थानों को सिंचित करती हुई। पश्चात यानी बाद में खलघाट पर शूलपाणेश्वर आदि स्थानों को सिंचित करती हुई सा गुर्जर प्रांतस वह गुजरात प्रांत के भृगुकच्छ नगरम समीपे भृगुकच्छ नगर अर्थात भरूच नगर के पास में अरब सागरे विलीयते अरब सागर में मिल जाती है। नर्मदा नदी पर ही बरगी, इंदिरा सागर, सरदार सरोवर आदि बहवा बंदा निर्मिता संति आदि बहुत से बांध निर्मित हैं। यावंता बंदा नर्मदा नद्याम संति जितने बांध नर्मदा नदी पर हैं तावंता अन्यासु नदीसु न संति उतने अन्य नदियों पर नहीं हैं। भारत में ही नहीं बल्कि विश्व की किसी भी नदी पर इतने बांध नहीं बने हुए हैं जितने हमारे मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नर्मदा नदी पर बने हुए हैं। इसलिए लिखा गया है कि यावंता बंदा जितने बांध नर्मदा नदी पर हैं तावंता अन्यासु नदीसु न संति उतने अन्य नदियों पर नहीं हैं। एवं वंदे इन बांधों से विद्युत उत्पादनम विद्युत का उत्पादन, भूमि सेचनम भूमि की सिंचाई, जल परिवहन, अभ्यारण्य निर्माणम अर्थात अभ्यारण्य का निर्माण, पशु पक्षी जंगली जीव जंतुओं को संरक्षित करने के लिए जो स्थान बनाया जाता है उसको अभ्यारण्य कहते हैं। तो इन बांधों के आसपास अभ्यारण्य बनाए जाते हैं। इसलिए लिखा गया है अभ्यारण्य निर्माणम अभ्यारण्य का निर्माण, पर्यटक स्थल निर्माणम पर्यटक स्थलों का निर्माण, इत्यादयो विविध लाभा भवन्ति इत्यादि विभिन्न लाभ होते हैं। एतेषाम उपकाराणाम हेतु ऐसा एव इन उपकारों के लिए यह ही है। ऐसा नाम स्मरण मात्रेण पापम अपाकरोति यह नाम स्मरण मात्र से पापों को दूर करती है। जिस प्रकार की गंगा में स्नान करने से पाप दूर होते हैं नर्मदा नदी में का केवल नाम लेने से ही पाप दूर हो जाते हैं। पुराणेषु अस्या बहुविध महत्वम प्रतिपादितम पुराणों में इसके बहुत विधि से महत्व को प्रस्तुत किया गया है। कालिदास ने भी मेघदूते अस्या सौंदर्यम महत्वम च वर्णितम कालिदास ने भी अपने मेघदूत में ग्रंथ में इसके सुंदरता और महत्व का वर्णन किया है। धन्या ऐसा भूमि यह भूमि धन्य है सौभाग्यशाली है। यत्र रेवा राजते जहाँ नर्मदा बहती है नर्मदा राज करती है। अंतिम पैराग्राफ का अर्थ एक बार फिर से देखते हैं। पश्चात खलघाटे अर्थात बाद में खलघाट पर शूलपाणेश्वर आदि अनेक स्थानों को सिंचित करती हुई वह गुजरात प्रांत के भरूच नगर के पास में अरब सागर में विलीन हो जाती है, अरब सागर में मिल जाती है। नर्मदा नदी पर ही बरगी, इंदिरा सागर, सरदार सरोवर आदि बहुत से बांध निर्मित हैं। जितने बांध नर्मदा नदी पर हैं उतने अन्य नदियों पर नहीं हैं। इन बांधों से विद्युत का उत्पादन, भूमि की सिंचाई, जल परिवहन, अभ्यारण्य का निर्माण, पर्यटक स्थलों का निर्माण इत्यादि विभिन्न लाभ होते हैं। इन उपकारों के लिए यह ही है। इसके नाम स्मरण मात्र से पाप दूर हो जाते हैं। पुराणों में इसका बहुत विधि से बहुत प्रकार से प्रस्तुतिकरण है। कालिदास ने भी
अपने मेघदूत ग्रंथ में इसकी सुंदरता और महत्व का वर्णन किया है। धन्य है यह भूमि जहाँ रेवा राज करती है। धन्यवाद छात्रों।